नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों के पढ़ाई के बारे में। क्योंकि आजकल बहुत बार ये सुनने में आता है कि पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा है, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। पेरेंट्स उनको अलग अलग ट्यूशन में भेजते हैं, अलग अलग क्लासेस लगाते हैं। बच्चा घर में बैठकर बहुत देर पढ़ाई करने का ट्राई करता है बट कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। ये बहुत लोगों से सुनने में आता है। तो वास्तुशास्त्र में इसमें हम कौन से एनर्जी जोन का बेनिफिट ले सकते हैं कि जिसमें बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाए। नॉर्मली हम जानते हैं कि ईस्ट फेसिंग जो है वो बैठना अच्छा होता है, या नॉर्थ ईस्ट में बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो अच्छा रहेगा। नॉर्थ वेस्ट में भी बच्चे पढ़ाई करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन इसमें से क्या है कि जो ज्यादा बेनिफिशियल आपके बच्चे के लिए रहेगा, क्योंकि अलग अलग एज वाइज अलग अलग डायरेक्शन हम यूज में ला सकते हैं बच्चे को पढ़ाई में बैठने के लिए। या फिर एक ही ऐसा रूम है जहां पर भी आप अगर बच्चे को हमेशा पढ़ाई के लिए जगह दोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या है कि बच्चों की पढ़ाई और उत्तम नतीजे के लिए वो जिस दिशा में बैठता है उस दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के लिए फेसिंग हमेशा नॉर्थ या ईस्ट बहुत जरूरी है। ये तो मैंने अभी पहले ही मेंशन किया, ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग बैठना बहुत जरूरी है। वेस्ट अवॉइड कीजिए, साउथ भी अवॉइड कीजिए। कभी भी आप जो बच्चों का स्टडी टेबल है वो स्टडी टेबल लगाते वक्त एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखना है कि वो जब आप वॉल फेसिंग टेबल लगाओगे, समझिए नॉर्थ ईस्ट में है, वॉल फेसिंग टेबल है, आपका टेबल एग्जैक्टली यहां पर है और वॉल के नजदीक है, तो ऐसा मत कीजिए। वो टेबल थोड़ा सा बड़ा रखिए ताकि वॉल के बीच में और बच्चे के बीच में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन होना जरूरी है। अगर साइड में कुछ विंडो है, डोर है, तो वो ओपन रखिए। वेंटिलेशन जरूरी है। कुछ आवाज डिस्टर्ब हो रहे हैं तो विंडो क्लोज कीजिए, कर्टन ओपन रखिए ताकि लाइट अच्छे से आए और वहां का एनर्जी ऑरा मेंटेन रहे। अगर ऐसा नहीं है तो जो दूसरा बेस्ट रहेगा वो क्या है कि जब भी बच्चा पढ़ाई को बैठेगा, अब यहां पर सामने टेबल है, ठीक है, तो उसके पीछे वॉल होना चाहिए, उसके पीछे डोर या विंडो इस प्रकार से अवॉइड कीजिए। उसके पीछे जो है सॉलिड वॉल होना बहुत अच्छा रहेगा और वो उसको सपोर्टिव रहेगा। तो ये बात का भी आप ध्यान रखिए। पढ़ाई में पुनः रुचि जागृत करने के लिए पढ़ाई के टेबल पर आप स्फटिक रख सकते हैं। स्फटिक का कुछ भी इक्विपमेंट आप वहां पर रख सकते हैं। वैसे ही माँ सरस्वती का फोटो अगर आप रख पाते हैं, सेपरेट स्टडी रूम है तो वो फोटो रखना भी बहुत अच्छा रहेगा। कुछ स्टडी पिरामिड्स भी आते हैं, वो भी आप टेबल पर रख सकते हैं बेटर कंसंट्रेशन के लिए। आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि एक्स्ट्रा बुक्स यहाँ पर नहीं रखना है उनके टेबल पर। या तो टेबल के नीचे बॉक्स रहेगा उसमें रखिए, या जो भी कबर्ड रहेगा उसमें आप वो बुक्स रख सकते हैं। अब उसका कौन सा जगह है कबर्ड का वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इतना ध्यान में रखिए, यहाँ पर ज्यादा आपको चीजें नहीं रखना है, जितना वो पढ़ाई कर रहा है उतनी यहाँ पर रखना है। कभी भी उसका रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्शन है बच्चों का, ये मिरर में नहीं आना चाहिए। समझो सामने मिरर है, इधर मिरर है, साइड में है, इस मिरर में उसका रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए पढ़ाई करते वक्त। ये जो होता है वो टेंशन को इंक्रीज करेगा, टेंशन का जो एनर्जी है उसको और इंक्रीज करेगा। इसलिए यहाँ पर मिरर नहीं चाहिए, मिरर में रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको कर्टन लगा दीजिए, मिरर को बंद कीजिए जब भी बच्चा पढ़ाई करने बैठ रहा है वो टाइम पे। मोस्टली उस मिरर को आप वहां से हटा दीजिए अगर ऐसा पोजीशन है तो। पढ़ाई के कमरे में जब भी आप वॉल कलर्स दोगे, जिस भी दिशा में स्टडी रूम है, वॉल कलर्स आप थोड़े से लाइट में दीजिए। ज्यादा डार्क कलर देना मन को विचलित करेगा और जो एनर्जीज है उनका भी, जो जिसको हम डार्कनेस कहते हैं, वो भी बढ़ेगा। इसलिए डार्क कलर्स आपको अवॉइड करना है। जो पढ़ाई का कमरा है, स्टडी रूम है, वो कहीं पर भी है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, जहां पर भी है, वहां पर जो फोटोज या सीनरीज आप लगाओगे
उसमें आप लड़ाई या डूबता हुआ जहाज इस प्रकार के लगाना अवॉइड करना है। वहां पर आप फ्लावर्स के लगा सकते हो, पढ़ाई रिलेटेड लगा सकते हो, किताबों के लगा, इस प्रकार से आप वहां पर फोटोज लगा सकते हैं और वो अच्छा रहेगा। अभी जो बात करेंगे वो बच्चों का कबर्ड, जो पढ़ाई के बुक्स है वो रखना या फिर बेस्ट पोजीशन पढ़ाई के लिए, ये भी हम देखेंगे। जो पढ़ाई के लिए कमरा है, नॉर्थ ईस्ट तो है, हम सबको मालूम है कि जो मेडिटेशन हो, पढ़ाई हो, जो भी आपको कंसंट्रेशन का वर्क है, वो नॉर्थ ईस्ट उसके लिए सबसे बेस्ट है। तो जब भी बच्चा स्टार्टिंग फेज में है एजुकेशन के, तो नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है। समझिए 8th-10th स्टैंडर्ड तक नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है। जब भी वो स्पेशलाइजेशन में जाता है, ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन के टाइम पे या तो नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं या फिर नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। और जो उसके आगे के स्टडीज है, रिसर्च है, पीएचडी है, वो टाइम पे जो है WSW जोन है यहाँ पर, वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आता है वेस्ट साउथ वेस्ट। ये जो वेस्ट साउथ वेस्ट है, ये जोन पढ़ाई के लिए अच्छा होता है जब ये 10th-12th के बाद में आगे के जो स्टडीज है, हायर स्टडीज, उसके लिए ये अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के 2 जोन बाकी काम के नहीं है, वहां पर नहीं बैठ सकते हैं, साउथ ईस्ट में नहीं बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो बाकी जगह पर भी पढ़ाई को बैठ सकते हैं, वो भी उनको इक्वली बेनिफिट्स दे सकते हैं, लेकिन उनके कुछ किताबें या कुछ स्टडी मटेरियल आपको इस डायरेक्शन में रखना है, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो एज वाइज इस प्रकार से आप बच्चों के पढ़ाई का रूम चेंज कर सकते हैं। जो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, अगर आपको पहले से ही बच्चों के पढ़ाई के कुछ मतलब स्कूल से ही कुछ चीजें आपको वेस्ट साउथ वेस्ट में रखना है, तो वो भी अच्छा है। आप वेस्ट साउथ वेस्ट में स्टडी मटेरियल रख सकते हैं, उसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपको यहाँ पर अगर कुछ रखना पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट उनके बुक्स का एक आधा फोटो या फिर पेन स्टैंड आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसमें एक पेन रखिए जो कि रिप्रेजेंटेशन रहेगा स्टडी के लिए, वो भी आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। तो इस प्रकार से बच्चों का जो पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा है, तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं, इसमें से कुछ उपाय आप कर सकते हैं। इसमें आपको बाहर से कुछ नहीं लाना है, प्रॉपर एनर्जी जोन में बच्चों के बुक्स हो या फिर बच्चों का स्टडी मटेरियल हो या उनके बैठने की जगह हो, ये जो है ये प्रॉपर जोन में अगर आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो इसके नीचे का लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।